भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। तो मायावती से कहा कि तुम वरदान मांगो। मायावती ने कहा महाराज हमें वरदान दीजिए कि कृष्ण के जो प्रथम पुत्र हुए वो हमें पति रूप में मिल जाए। भगवान शिव जी ने कहा ये मस्तु। सम्रासुर से कहा कि तुम भी वरदान मांगो। सम्रासुर ने कहा ये मायावती हमें पत्नी रूप में मिल जाए। भगवान शिव जी ने कहा ये मस्तु। मायावती ने कहा प्रभु आपने मुझे वरदान दिया है कि कृष्ण का प्रथम पुत्र मेरा पति होगा और इसे वरदान दिया है कि मैं इसकी पत्नी बनूं। भगवान शिव जी ने कहा देवी वरदान तो दे दिया है, अब हम तुम्हें एक विद्या दे रहे हैं। वो महाविद्या है, उस विद्या को तुम धारण करके रखो और इस सम्रासुर को मोहित करते रहो। जब समय आएगा तो कृष्ण का प्रथम पुत्र आपको पति रूप में मिल जाएगा। आज जब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर को सूचना मिल गई और सम्रासुर ने रात्रि में प्रद्युम्न का हरण कर लिया। प्रद्युम्न का हरण करके उस सम्रासुर ने प्रद्युम्न को, उस छोटे से बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मछली थी, वह मछली उस बालक को निगल गई। सम्रासुर अपने महलों में चला गया और यहाँ सम्रासुर के मछुआरों ने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, तो दैव योग से वही मछली फंस गई। उस मछली को पकड़ के लाए, उसका जब उदर फाड़ा गया उसमें से सुंदर बालक निकला और वो बालक सम्रासुर की जो दासी थी मायावती ना, उस मायावती ने उस बालक को अपने पास रखा। इस प्रकार से प्रद्युम्न की सुरक्षा हो गई और यहाँ पूरी द्वारिका में महाराज रोना धोना शुरू हो गया कि कृष्ण के प्रथम पुत्र का हरण हो गया, किसी असुर ने अपहरण कर लिया। बहुत खोजा लेकिन कहीं प्रद्युम्न का समाचार नहीं मिला और यहाँ मायावती प्रद्युम्न को सुंदर सुंदर आशो, च्यवनप्राश इत्यादि इत्यादि औषधियां खिला करके उसको पुष्ट कर रही है। एक दिन प्रद्युम्न सुंदर नवयुवक के रूप में मायावती के पास बैठा हुआ है और मायावती प्रद्युम्न को देख करके आकर्षित हो रही है। प्रद्युम्न से मायावती ने कहा कि देखिए आप ये मत सोचिए कि मैंने आपका लालन पालन किया है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं और आपको मैं महाविद्या बताती हूँ। इस महाविद्या के प्रभाव से इस सम्रासुर का वध करके और आप अपनी द्वारिका जाइए। प्रद्युम्न ने ऐसा ही किया। उस महाविद्या के प्रभाव से सम्रासुर पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके मायावती को साथ में लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका वासियों ने कहा कि भाई प्रद्युम्न हमारा इतना बड़ा नहीं हो सकता है, अभी तो छोटा बालक ही होगा वो। लेकिन नारद बाबा आ गए और नारद जी महाराज जी ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि यह कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न ही है। आप विश्वास करिए और फिर बड़े धूमधाम से श्री प्रद्युम्न का और मायावती का धूमधाम से विवाह हुआ। और एक विवाह प्रद्युम्न का और हुआ है।
प्रद्युम्न का एक विवाह जो रुक्मणी का भाई था ना, रुक्मी, उसकी पुत्री के साथ में हुआ है, जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ है। भगवान के और भी विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित जी एक सत्राजित नाम करके राजा था, वह द्वारिका में ही रहता, सूर्य भगवान की उपासना करता था। वह विविध प्रकार के उपासना से सूर्य भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। त्रिकाल संध्या करता। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए, बोले सत्राजित कुछ मांग लो। सत्राजित ने कहा नहीं प्रभु, हम कुछ मांगने के लिए आपकी उपासना नहीं कर रहे। बोले नहीं, कुछ इच्छा हो तो मांग लो। सत्राजित ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य भगवान ने एक मणि दी सत्राजित, जिसका नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था कि जो उसकी पूजा करेगा उसको वह मणि 8 भार सोना प्रदान करेगा। अब 8 भार का पता नहीं कितना होता है, बहुत से महापुरुष कहते हैं 2 क्विंटल होता है, कोई 80 किलो कहते हैं। कुल मिलाकर के वह इतना सोना 8 भार सोना प्रदान कर दिया। एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके और भगवान की उस सभा में गए जहां पर सब यदुवंशी विराजमान थे। उसके मणि की चमक इतनी तेज थी, उस मणि को देख करके द्वारिका वासियों ने सोचा लगता है सूर्य भगवान द्वारिका में प्रकट हो गए। जैसे सत्राजित पास में आया, देखा ये तो सत्राजित है, तो समस्त द्वारिका वासियों ने और भगवान श्री श्याम सुंदर ने सत्राजित से कहा भैया ये मणि आप हमें दे दीजिए, इस मणि को हम महाराज अपने उग्रसेन को पहनाएंगे या अपने खजाने में रख देंगे। वह सत्राजित घबरा गया, सोचने लगा यदुवंशियों की संख्या ज्यादा है, ये बलात्पूर्वक मेरी मणि को छुड़ा सकते हैं। वह सत्राजित ने कहा भाई मैं मणि नहीं दूंगा, और वापस वो अपने भवन चला गया। और एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन, छोटा भाई था सत्राजित का, बड़ा लाडला था। तो प्रसेन ने उस मणि को गले में पहन लिया, गले में पहन लिया और दैवयोग से शिकार खेलने गया। और शिकार खेलते समय किसी सिंह ने उस पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। जब शाम तक प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित को लगा कि द्वारिका वासियों ने, कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी और हमने इनकार कर दिया था, तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कर दिया और मणि कृष्ण ने अपने पास रख लिया। और यह सूचना सभी राजाओं के पास भेज दी कि कृष्ण तो महान छलिया है, कृष्ण ने कपट पूर्वक मेरे भाई का वध कर दिया और मेरे भाई के पास से मणि छुड़ा लिया। झूठा कलंक श्याम सुंदर को लग गया। अब श्याम सुंदर विचार करने लगे कि ये तो हमने कार्य किया नहीं और हमें झूठा कलंकित किया जा रहा है। तो यदुवंशियों ने विचार किया कि इस कलंक से मुक्त कैसे हुआ जाए। बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए, यज्ञ आदि करवाए गए, किस मणि से कैसे भी मुक्ति हो जाए, लेकिन कोई पता नहीं चला।
एक दिन श्याम सुंदर ने विचार किया कि हम स्वयं उसका खोज करते हैं। जो विश्वस्त जो सैनिक थे उनको साथ में लिया, कुछ ब्राह्मणों को साथ में लिया। श्याम सुंदर ने रथ पर सवार हुए और वन क्षेत्र में खोजने के लिए निकल पड़े। वहां खोज रहे थे कि एक जगह देखा कि प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ। श्याम सुंदर ने देखा कि है तो ये प्रसेन, लेकिन इसके पास मणि नहीं है। देखा इधर उधर तो वहां सिंह के पैर के निशान बने हुए। अब सिंह के पैर के निशान के सहारे चले, आगे देखा कि सिंह का भी मृत शरीर पड़ा है। देखा मणि वहां भी नहीं, और वहां से रीछ के पैर के निशान बने हुए, और वो ऐसे पैर के निशान नहीं है, वो बहुत पुराने बड़े बड़े पैर के निशान हैं। श्याम सुंदर ने विचार किया कि इतना बड़ा रीछ द्वापर में तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत कई युगों का पुराना वृक्ष है। और वो जामवंत जी का पैर का निशान था। वही विशाल पर्वत की, विंध्य पर्वत है ना, ये विंध्य पर्वत की कंदरा में जामवंत जी निवास करते। बाहर से देखने में गुफा थी छोटी, लेकिन अंदर पूरा ऐश्वर्य था उनका। सब प्रकार के सुख वहां पर, दास दासियां, और नित्य प्रति राम कथा सुनते थे जामवंत। और उस राम कथा को जामवती जो थी ना उनकी पुत्री, वह भी सुनती थी। तो उसने भी मन में निश्चय किया था कि मैं विवाह करूंगी तो राम जी के साथ ही करूंगी। तो जामवंत जी ने कहा, बेटी मैं कहाँ ढूंढूंगा राम जी को, अब यहीं उनकी इच्छा होगी तो यहीं आएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अपने जितने भी सैनिक और साथ में ले गए थे उनसे कहा, आप तो गुफा के बाहर रहो, मैं जा रहा हूं गुफा के अंदर, देखता हूं कि ये मणि कहाँ है। जब अंदर प्रवेश किया तो वहां का ऐश्वर्य देखा श्याम सुंदर ने, और एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। जैसे उस कन्या ने एक पुरुष को देखा तो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जामवंत जी ने देखा कि ये कोई पुरुष मेरी कन्या से मणि छुड़ाना चाहता है, और जामवंत जी ने कृष्ण से लड़ना प्रारंभ कर दिया। घमासान युद्ध हुआ महाराज। 28 दिन तक लगातार रात दिन युद्ध हुआ। 28 दिन। तो जामवंत जी ने सोचा कि इतना लंबा युद्ध करने वाला मुझसे कौन हो सकता है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। मेरे मारने से रावण भी महाराज मूर्छित हो गया। जामवंत जी ने एक मुक्के का प्रहार किया था रावण पर, मूर्छित हो गया था। बोले रावण जैसा बलवान व्यक्ति मेरी मुक्के के प्रहार को नहीं संभल पाया, ये कौन सा कोई ये साधारण बालक नहीं है। और जामवंत जी ने फिर जब स्मरण किया कि त्रेता में राम जी ने मुझसे वचन दिया था कि द्वापर में हम आएंगे आपको युद्ध का दान करेंगे, कहीं वही तो नहीं है। फिर जामवंत जी ने आंख बंद करके जब देखा तो श्याम सुंदर धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ।
और जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं सेवक और आप स्वामी, अपराध हो गया प्रभु मुझसे। भगवान बोले कोई अपराध नहीं हुआ जामवंत जी, आपका वचन पूरा करने के लिए हम आपसे युद्ध किए हैं। अब जामवंत जी प्रसन्न हो गए और जामवती ये सब देख रही थी। बस जामवती तो सोच लिया मन में कि विवाह तो मैं इन्हीं के साथ करूंगा। जामवंत जी ने कहा बेटी बस अब तुम्हारे जीवन सर्वस्व आपको लेने आ गए हैं। बड़े धूमधाम से विवाह किया जामवंत जी ने और अपनी पुत्री जामवती का हाथ महाराज कृष्ण के हाथ में दिया, विवाह हो गया। वह मणि भी दी, बहुत सारा दहेज दिया। और जब गुफा से बाहर आए तो यहाँ सब सैनिक वगैरह सब चले गए थे। 12 दिन तक प्रतीक्षा किया था उन्होंने। महाराज इस प्रकार से भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया और वापस जब द्वारिका में आए तो द्वारिका वासियों ने खूब उत्सव मनाया और उत्सव मनाया। फिर पूरी सभा लगाई गई। पूरी सभा में सत्राजित को बुलाया गया और सत्राजित को बुला करके फिर जामवती से कहा कि जामवती देवी तुम बताओ कि ये मणि कहाँ है। हम बताएंगे तो इसको विश्वास नहीं होगा। तब जामवती ने बताया कि ये मणि हमारे पिताजी ने सिंह का वध करके प्राप्त किया था और सिंह ने यह मणि प्रसेन का वध करके प्राप्त किया था। तो सत्राजित को बहुत लज्जा आई और विचार करने लगा कि मैं क्या करूं कि ये जो मैंने कृष्ण पर कलंक लगाया है ये कलंक से मुक्ति कैसे हो। तो सोचने लगा कि कोई संबंध बना लेना चाहिए। जैसे किसी से हमारा झगड़ा चल रहा हो ना, विवाद चल रहा हो, और कुछ उससे कोई रिश्ता बना लो तो झगड़ा समाप्त। मन में जो गिलानी होती है खत्म हो जाती। तब सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। संबंध बन गया और श्याम सुंदर के हाथ में वो मणि दी, लीजिए प्रभु अब आप ये मणि अपने पास रखिए। श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं ये मणि तो हम नहीं लेंगे, इस पर तुम्हारी बहुत आसक्ति है और हम ऐसी वस्तु कभी नहीं लेते हैं जिसमें किसी को पीड़ा हो। ये अपने पास रखिए, लेकिन हम आपसे एक बात कहते हैं, इस मणि का पूजन तुम करोगे। उस मणि के पूजन में 4 घंटे का समय लगता था। श्याम सुंदर ने कहा कि ये मणि का पूजन तुम करना और इससे जो सोना निकलेगा वह मेरे पास मेरे खजाने में दे देना। तो मानो दंड दिया एक तरह से कि 4 घंटे परिश्रम तुम करो और जो सोना निकले हमारे खजाने में दे। इस तरह से भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी सूर्य पुत्री थी, सूर्य कन्या थी। सूर्य भगवान के 2 पुत्र थे, एक शनि है और एक यमराज है, और एक कन्या है जो यमुना कालिंदी, ये पुत्री है। ये यमराज और यमुना ये दोनों सगे भाई भाई, और शनि जो है वो दूसरी पत्नी है। शनि का सूर्य भगवान का कभी पटरी नहीं खाई। ये बाप बेटे में बराबर झगड़ा होता है। तो यमराज जो हैं ये यमुना जी की बिल्कुल बहुत प्रेम करते हैं। यमराज यमुना जी को इसलिए कहते हैं यमुना जी में जो स्नान करता है ना वो यमलोक नहीं जाता है।
जो भाई दूज आता है ना दिवाली के बाद, उसे यम द्वितीया कहते हैं उसको। यम द्वितीया के दिन जो यमुना जी में स्नान करता है, भाई बहन दोनों हाथ पकड़ के, वो यमलोक नहीं जाते। तो कालिंदी तपस्या कर रही हैं और वहीं पर भगवान श्री श्याम सुंदर अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके पहुंच गए। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय बताया, और जब परिचय बताया कि मैं कालिंदी हूं, देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालिंदी ने कहा, मैं श्याम सुंदर कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर रही हूं। अर्जुन तुरंत श्याम सुंदर के पास गए और जाकर के निवेदन किया कि हे श्याम सुंदर, आपकी प्राप्ति के लिए एक कन्या तपस्या कर रही है। श्याम सुंदर गए और कालिंदी को लेकर के द्वारिका में आए और यहाँ बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। परमात्मा को प्राप्ति के लिए हमें भी ऐसा ही तपस्या करनी चाहिए। ऐसो कब करी हो मन में, कब करी हो मन मेरो, ऐसो कब करी हो मन में, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। कर करवा कामरी बांधे पे, कर करवा कामर गावे पे, कुंजन माही बसेरो, हाँ कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन में, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ब्रजवासिन के रूख रूख में, ब्रजवासिन के रूख रूख में, घर घर छाछ मेरो, छाछी मेरो, घर घर छाछी मेरो। भूख लगे तब मांग खाऊंगो, भूख लगे तब मांग खाऊंगो, बनौना सांझ सवेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो। कर करुआ कामरी कांधे पे, कर करुआ कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन में, ऐसो
किशोरी जी, मेरा मन कब ऐसा बनाओगे कि कर करुआ। करुआ जानते हैं? नहीं जानते। एक मिट्टी का हड़िया होता है जिसमें एक टोटी लगी रहती है। कहते हैं हाथ में मेरे करुआ होवे और एक कमरिया होवे, बस और कुछ नहीं। और ब्रज के कुंजन में मेरा बसेरा रहे। भूख लगे तो ब्रजवासी के द्वार में मांग के खा लूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रास विलास प्रति कर पाओ, 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 मेरे घूटे लखेरो, मेरे घूटे लखेरो। मतलब मेरा कोई घर परिवार, कोई मकान दुकान, मेरी खेती बाड़ी कुछ नहीं। व्यासदास श्री वृंदावन में, व्यासदास श्री वृंदावन में, व्यासदास प्रभु वृंदावन में, रसिक जननी को तेरो ऐसो कब करियो, ऐसो कब करे हो मन मेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो। कर करुआ कामरी कांदी में, कर करुआ कामरी कांदे में, कुंजन माई बसेरो ऐसो कब करियो, ऐसो कब करे हो मन मेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो, कब करियो, कब करे हो मन मेरो, कब करे हो मन मेरो। इस प्रकार से श्याम सुंदर का चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ। उज्जैन के राजा थे बिंद और अनुबिंद, इनकी बहन थी मित्र वृंदा। इन्होंने विचार किया कि मैं अपनी बहन का विवाह किसी वीर पुरुष के साथ करूं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हमारे पास 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो नाथ देगा, जो पुरुष, उसी के साथ हम विवाह करेंगे अपनी बहन की। और बैल कैसे थे? बैल किसी पुरुष की सुगंध आ जाए ना, तो बैल उस पुरुष को खदेड़ लेते थे, खदेड़ करके मारते। सब राजा लोग गए, कन्हैया भी जब सुने तो गए। श्याम सुंदर ने उस समय 7 रूप धारण किए और उन 7 बैलों को नाथ लिया भगवान ने और मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान ने 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ किया। 6ठा विवाह भगवान ने अपने बुआ राजाधि देवी की पुत्री के साथ किया। सत्या के साथ किया। और 7वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया। 8वां विवाह कीर्ति बुआ की पुत्री भद्रा के साथ किया।
इस प्रकार से भगवान ने 8 विवाह किए। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। ये पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी के पुत्र तो हम सभी हैं। ये बहुत बलवान था और सत्यभामा इसको अपना बहन भाई मानती, राखी बांधती थी सत्यभामा। भगवान ने इसका भी वध किया। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, यथा तो भगवता भौमो एन चाता स्त्रिया निरुद्धा एतदा चक्षो विक्रमं शारं धन्वना। शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान ने उस भौमासुर का कैसे वध किया। सब देवता एक दिन द्वारिका में आए और श्याम सुंदर से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर, ये भौमासुर बहुत बलवान है और हमें बार बार गाली देता है और हमसे कहता है कि स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है ना, पारिजात, वो देवताओं मुझे दे दो, नहीं तुम्हें बहुत पिटाई करूंगा। देवता लोग बेचारे दुखी होकर के जब श्याम सुंदर से अपनी पीड़ा बताई तो श्याम सुंदर ने मन में संकल्प किया कि अब हम भौमासुर का वध करेंगे। लेकिन सत्यभामा उसको भाई मानती है। अगर मैंने भौमासुर का वध कर दिया तो सत्यभामा को बुरा लगेगा। आज श्याम सुंदर कृष्ण रथ में सत्यभामा को बैठाए और भौमासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। भौमासुर को पता चला और भौमासुर अपनी पूरी सेना को लेकर के लड़ने निकल आया। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में श्याम सुंदर के ऊपर इतने बाण मारे उस भौमासुर कि श्याम सुंदर के शरीर में रक्त प्रवाहित होने लगा। अब सत्यभामा ने कहा कि देखो, यह मेरा भाई है, मेरे पति को मारे डाल रहा है। तो सत्यभामा ने कहा, श्याम सुंदर, यह मेरा भाई नहीं है, इसका तो वध कर दीजिए आप। श्याम सुंदर बोले, क्या मार दूं इसको? बोले हाँ, ये तो मारने की लायक है। श्याम सुंदर तो यही सुनना चाहते थे सत्यभामा से। जैसे सुग्रीव से भगवान ने कहा है ना, बंधु न हो मोर यह काला, प्रभु मेरा भाई नहीं काल है। ऐसे ही सत्यभामा ने कहा, प्रभु मेरा भाई नहीं है, ये तो शत्रु है मेरा, मेरे सुहाग को ही उजाड़ना चाहता है, इसका वध कर दीजिए। बस भगवान ने सुदर्शन को छोड़ दिया। सुदर्शन गया और भौमासुर का नमो नारायण कर दिया। भौमासुर के पुत्र को भगवान ने राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक कर। भौमासुर के महलों में देखा 16,000 कन्याएं, 16,100 कन्याएं उसने बंद करके रखा था। उन समस्त कन्याओं को मुक्त कर दिया श्याम सुंदर ने और कहा, देवियों तुम अपने अपने पिता के घर चली जाओ। वो कन्याएं जैसे श्याम सुंदर को देखा उन्होंने बस मन से ही मान लिया कि हमारे स्वामी तो आप ही हैं। और उन कन्याओं ने कहा, श्याम सुंदर, ये भौमासुर इतने समय तक हमें अपने पास में रखा है, इसलिए हमारी पवित्रता पर कोई विश्वास नहीं करेगा और कोई कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। तब हे श्याम सुंदर, हमारे पास बस एक ही मार्ग है, वह मार्ग है कि हम आत्महत्या कर लें। श्याम सुंदर को करुणा आ गई और श्याम सुंदर ने कहा, नहीं देवियों, तुम आत्महत्या नहीं करोगी,
भगवान सबको द्वारिका ले गए और 16,100 मंडप बनवाए और उतने ही रूप धारण किए श्याम सुंदर। प्रत्येक राजकुमारी के साथ श्याम सुंदर ने विवाह किया। श्याम सुंदर के विवाह कितने हो गए? 16,108 विवाह। इस प्रकार से भगवान ने गृहस्थ जीवन में आनंद लिया। भगवान ने रुक्मिणी से हास प्रयास भी किया। रुक्मिणी ने कहा, देखिए स्वामी, आप हमसे मजाक मत किया करिए। श्याम सुंदर ने क्या मजाक किया? रुक्मिणी से कहा, देवी तुमने हमारे साथ विवाह करके कौन सा सुख प्राप्त किया है? ना हम देखने में सुंदर काले कलूटे, ना हमारे कर्म अच्छे, बचपन में माखन चोरी करते थे, थोड़ा बड़े हुए तो और झगड़ा और फसाद करने लगे, बस यही हमारा काम रहा। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ऐसा जीवन में कभी मत कहिएगा। मैं स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। तब भगवान ने कहा, देवी अयम ही परमो लाभो, ये हमारा परम लाभ है गृहस्थ जीवन का कि दिन भर के थके हुए, दिन भर के परिश्रम करके जब शाम को पति पत्नी और बच्चे लोग बैठते हैं तो हास परिहास करके दिन भर की थकान दूर कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने गृहस्थ जीवन का भी सभी को संदेश दिया। आगे कथा आती है कि भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ है। परीक्षित जी ने निवेदन किया कि महाराज बताइए कि शिव जी में और भगवान कृष्ण में युद्ध कैसे हुआ और क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बाणस्य तनयाम पूषाम उप्रिये में यदुत्तमम् तत्र युद्धम अभूत घोरम हरिशंकर योर्महत्। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा और उषा ने अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। उषा स्वप्न में अनिरुद्ध को पति रूप में देखा तो मन में निश्चय किया कि मैं विवाह करूंगी तो अनिरुद्ध के साथ करूंगी। तो अपनी जो सहेली थी चित्रलेखा से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया और बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बांध करके डाल दिया। यहाँ श्याम सुंदर को जब पता चला कि बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध का हरण कराया है और बाणासुर ने बांध करके डाल दिया है, श्याम सुंदर का क्रोध आ गया। एक अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर की नगरी शोणितपुर पर चढ़ाई करी और जब चढ़ाई करी तो वहां की रक्षा, शोणितपुर की रक्षा तो शंकर जी करते थे। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी बाणासुर के पास और 1000 भुजाओं से वह बाणासुर इतना सुंदर संगीत बजाता था। भगवान शिव का बड़ा पुजारी था। एक बार उसने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु आप नृत्य करिए। भगवान शिव जी ने नृत्य किया। उसने जब वाद्य बजाए बड़े मस्ती से तो शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, वरदान मांगो पुत्र, आप जैसा वाद्य को बजाने वाला कोई नहीं मिला हमें, वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा कि मेरी शोणितपुर पर कभी कोई आपत्ति ना आना चाहिए, कोई संकट नहीं आना चाहिए। तब से भगवान शिव जी बाणासुर की नगरी की रक्षा करते थे, बस त्रिशूल लिए भ्रमण करते रहते थे, कोई संकट नहीं आना चाहिए। आज श्याम सुंदर चढ़ाई कर दिए तो बाणासुर तो बाद में लड़ने आया। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके आ गए सामने। श्याम सुंदर पहले मुझसे युद्ध करिए। श्याम सुंदर बोले, हम तो लड़ने आए हैं नहीं, हमारा पौत्र है। बोले, हम ये नहीं जानते हैं
अगर आप शोणितपुर पर किसी प्रकार का नुकसान करते हैं तो महाराज पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। श्याम सुंदर कौन से कम है? बोले हो जाए। एक तरफ शंकर जी, एक तरफ श्याम सुंदर, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहां से श्याम सुंदर जो बाण चलावे तो भगवान शंकर जी उसको निवेदन करके ले लेंगे, और शंकर जी जो बाण चलावे श्याम सुंदर उसको ले लेंगे। बहुत समय तक युद्ध चला। श्याम सुंदर ने विचार किया कि बाबा ऐसे मानने वाले नहीं हैं और इनको पराजित करना भी बहुत कठिन है। तो श्याम सुंदर ने एक जिम्भ्रास्त्र करके बाण छोड़ा। उस बाण का प्रभाव है कि जिसको लगता है उसको जमाई आने लगती है और वो सो जाता है, नींद आ जाती है। इस बाण का प्रयोग जब श्याम सुंदर ने किया, भगवान शिव जी के वक्षस्थल में लगा और भगवान शिव जी को जमाई आने लगी और युद्ध भूमि में ही सो गए, पांव फैला। अब बाबा सो गए तो अब लड़े कौन? तब बाणासुर आया लड़ने के लिए। श्याम सुंदर ने घमासान युद्ध किया उससे और उसकी सारी भुजाएं काट के गिरा दी, केवल 2 भुजाएं बची। तब तक भगवान शंकर की नींद टूट गई। शंकर जी ने देखा कि हमारे चेला बाणासुर की तो सब भुजाएं ही कट गई। बोले अब तुम प्राण बचा लो, अब इनकी शरण में हो जाओगे यार। तब बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु अब कृपा करिए मुझ पर। बोले मेरे पौत्र को छोड़िए। अनिरुद्ध को छोड़ा गया, उषा को अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका आया। इस प्रकार से भगवान ने शिव जी के साथ भी युद्ध किया।